आज हम लोग धातु अधातु के भाग 2 को देखेंगे। भाग 1 में हमने जो कुछ भी बताया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 को देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा और चैप्टर जो है एक सिलसिलेवार ढंग से पूरा भी होगा। हालांकि भाग 1 में हमने मतलब यहाँ तक बात कर लिया है कि जो धातु है वो कितना अभिक्रियाशील है, कम है या ज्यादा है, कौन सी धातु कम है कौन सी धातु ज्यादा है, इसके विषय में बात हो चुकी है। अब फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया बात होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले संयोजकता को समझना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज उस संयोजकता के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्याग को देखना होगा। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, तत्व, उसके संकेत, फिर उसके परमाणु संख्या, तब इस परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए तत्व जो है, आपको पता है कि तत्व जो है 114 होते हैं, मालूम है आपको। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहला तो हाइड्रोजन होता है, जिसका नाम हम लिखेंगे अगर तो हाइड्रोजन। आपकी किताब में भी ऐसे करके दिया होगा, आपके मतलब रासायनिक किताब में भी होगा और 9th वाले रसायन में होगा। इसके अलावा विद्यासागर का जो जो रासायनिक भाषा का किताब है वहाँ होगा। और आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे यदि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो, और यदि मतलब जीवन में आपने केमिस्ट्री को खोला ही नहीं होगा तब तो आप अनभिज्ञ ही हैं। अगर पहले से केमिस्ट्री के बारे में जानते होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है, कि पहला तत्व होता है जिसका संकेत H होता है और जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, तो जब इसका परमाणु संख्या 1 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 1 होगा। ठीक है, लेकिन यह तो 1 है तो ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु मतलब संकेत He होता है और परमाणु संख्या 2 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। ठीक है, लेकिन गेम अब शुरू होती है लिथियम से। लिथियम का इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु संख्या 3 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होता है। तो अभी कहानी 2 और 1 की कहानी अब कैसे समझेंगे? तो 2 और 1 की कहानी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल जो है, परमाणु मॉडल जो है यह क्या है कि एक वृत्त की तरह होता है, गोल की तरह केंद्रक होता है, जिसके बीच में जो है, यहाँ तक आ रहा है ना वीडियो में, देखो तो नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। केंद्र हो गया किसका? परमाणु का केंद्र, जिसके केंद्र में N होता है और P होता है। अभी N और P क्या है? N और P जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन परमाणुओं की संख्या होती है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उस पे कोई आवेश नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अंतिम कक्षा में घूमते रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ से करना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, घबराने की गरज नहीं है। जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में, वो लोग 9th का परमाणु नामक चैप्टर जब 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 चलेगा तो बखूबी से समझ में आने लगेगा, घबराने की बात नहीं है। तो फिलहाल समझिए थोड़ा बहुत। तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो यहाँ जो है या जो खाली जगह है इसे हम बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा, सेल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये पहली कक्षा है। फिर अब यहाँ इसकी दूसरी कक्षा हो गई, फिर यहाँ तीसरी कक्षा हो गई ना। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग होता है। अब पहले वर्ग में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? जितना उसमें सीट होगा उतना ही बच्चा बैठेगा। दूसरे वर्ग में कितने बच्चे बैठेंगे? तो जितना सीट होगा उतना ही बैठेगा। तो यह पहले कक्ष में परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। पहले कक्ष में, कक्षाओं में, यहाँ एक सूत्र बनता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु की नहीं,
वही इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु की कहा जा सकता है। परमाणु की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु मॉडल की कक्षाओं में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, तो क्या कहिएगा? 2n स्क्वायर। ठीक है। जहां n क्या होता है? n जहां n बराबर कक्षाओं की संख्या। तो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा का क्या होगा? 2n स्क्वायर अर्थात 2 गुना 1 गुना 1 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 अर्थात पहली कक्षा में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो 2n स्क्वायर 2 गुना 2 अर्थात 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? जी। तीसरी में कितने होंगे? 3 3 के 9 दूनी 18। चौथे में कितने होंगे? 4 चौके 16 दूनी 32। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा। किसी को दिक्कत नहीं। इसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे अगर यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन का होता, अगर यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन का होता तो कैसा बनता? बस ऐसा बन जाता। हाइड्रोजन इसकी पहली कक्षा में 2 सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। किसी को दिक्कत नहीं। अब यही अगर हीलियम का है तो यह चीज कितने इलेक्ट्रॉन? यही अगर लिथियम का है Li तो 2 पहली कक्षा में और तीसरी कक्षा में 1। कोई तकलीफ नहीं। यही अगर सोडियम की होती Na सोडियम की, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? नहीं मालूम है, मतलब जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग घबराए नहीं, वो लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जिनको ये मालूम है वे लोग बताएंगे। क्या होती है? 11। गुड। जब 11 होती है तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो कैसे बनेगा? Na पहले में 2, दूसरे में कितना रहेगा? 8 8 2 10। तीसरे में क्या होगा? 1 अर्थात यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमते रहेगा। मतलब वह क्या करेगा कि अभिक्रिया करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि कोई भी तत्व क्या है कि किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करने के लिए बेचैन रहता है, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है, वह संतुष्ट नहीं हुआ है अपने जीवन में। तो सोडियम जो है वह संतुष्ट नहीं हुआ है, उसमें ई जो है चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि चारों तरफ घूम रहा है। किस लिए? अभिक्रिया करने के लिए, किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करने के लिए। अचानक जो है जहां घूम रहा है वहां इसको एक Cl मिल गया। क्या मिल गया? Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। सारा ज्ञान यहीं पे है, कंटेंट यहीं पे था। अभी हम मतलब आपको बताए थे ना अभिक्रियाशील धातु वाला का कंटेंट, उसके आधार पे क्वेश्चन बताए थे। सारा यहीं पे है। अगर यहाँ से 1 नंबर से लेके 114 नंबर तक की मतलब तत्वों को और उसके संकेतों को, परमाणु संख्या को अगर याद कर लेते हो तुम और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बना के प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुमको कहीं भी कोई दिक्कत केमिस्ट्री में होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सारा खेल वह 114 तत्वों का ही है। उन्हीं तत्वों से सब मिल करके नए बन रहे हैं। और यदि तुम 9th और 10th की सिर्फ तैयारी करने वाले हो केमिस्ट्री की, तो तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से लेके 20 तक, 10 को और बढ़ा लो 30 तक, 1 से लेके 30 तक सिर्फ याद कर लो। मतलब हाइड्रोजन पहला है, 30वां नंबर तक अगर याद कर लो, 1 से लेके 30 तक याद कर लो और उसकी परमाणु संख्या को याद कर लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। जैसे हमने बताया वैसे ही पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 18, दूसरी में 8, तीसरी में 18 रख करके अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना ले रहे हो तो उतना ही तुम्हारा 9th और 10th जिंदाबाद तरीके से हो जाएगा।
और यदि ISC BSC वगैरह और आगे करने हैं तो और आगे फिर 114 पर कमांड करना होगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, 1 से लेके 31 तक के ही तत्वों को देखना है। अभी लास्ट में मैं वर्क दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है। तो फिलहाल क्लोरीन से मुलाकात हो गई, किसकी, सोडियम की। तो जो जिसके लायक होगा उसी को नवा पार्टनर बनाएगा। देखिए अब क्लोरीन इसके लायक है कि नहीं है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा तो क्या होगा भाई, 2 8 7। अभी देखिएगा कैसे हम क्रिया करेंगे। मान लीजिए यह हो गया आपका क्लोरीन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। अब दोनों आपस में इनकी मुलाकात हुई तो ये बोल रहा है कि एक इसको दे देगा, एक ये इसको क्या करेगा, दे देगा तो ये भी 8 हो जाएगा। आई 7 इसको देगा तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब ये दोनों में ये जो आयन है क्या है, आयन, ऋण आयन ऋण आयन, ये दोनों आयन मिल करके धनायन का निर्माण कर रहे हैं। जो परमाणु अणु और आयन नामक चैप्टर में 9वीं वर्ग में तुमको बखूबी मिल जाएगा एकदम विस्तारित रूप में, जूम करके आवर्धित रूप में। तनिक की भी दिक्कत नहीं होगा, घबराओ मत तनिक भी, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। ये 1 और ये 7 मिलकर के 8 का निर्माण करेंगे जो अष्टक पूर्ण करेगा। क्या करेगा, अष्टक पूर्ण। अष्टक पूर्ण का मतलब हुआ कि इनके आयनों में आपस में ये जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक फार्मूला तैयार करेंगे। जो फार्मूला बनेगा, यानी इसको 1 दिया, यानी प्लस में Cl माइनस में मिलकर के बनाएंगे NaCl प्लस माइनस। यह कहलाता है आयनिक बंधन। क्या कहलाता है, आयनिक बंधन के आधार पर ये दोनों आपस में मिले हैं और एक नए सूत्र का निर्माण हुआ है, जिस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फार्मूला तैयार हुआ, ठीक है। अब इसकी जगह पे अन्य कोई फार्मूला भी तैयार हो सकता है, जैसे कि CO2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, C का जो है परमाणु संख्या पता करना है। अब पता क्या करना है, कैसे विद्यार्थी है कि आपको परमाणु संख्या याद नहीं है, बताइए, याद है तो क्या होता है, C का 7 होता है, 6 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है 2 और 4। किसी को दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8, तो इसके क्या होंगे, 2 और 6, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा, कार्बन का जो 4 अणु है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन के 6 अणुओं से अभिक्रिया करेगा। मतलब इसकी, अच्छा एक और चीज सुनिए पहले, ये जो लास्ट में जो एक बचा हुआ है ना, इसे बोलते हैं संयोजकता। संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन है, संयोगी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको संयोजकता कोष में रखा जाता है। मतलब यही इलेक्ट्रॉन भाई जो 2 और 8 है, ये कुछ नहीं करते हैं। आखिरी की अंतिम कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन, अर्थात उस तत्व का संयोजकता। और यह 7 है इसकी संयोजकता, और इसकी संयोजकता 1 है। यानी तो ये 7 किसी दूसरे को दे देगा, यानी तो 1 किसी से लेगा, तभी इसकी अष्टक पूर्ण होगी। तो जब ये 1 लेने जाएगा तब तो ये माइनस हो गया, ऋणी हो गया, समझ रहे हैं। और जब ये देगा तो यह क्या होगा, प्लस होगा, धन आयन होगा। तो यहाँ जो है 4 है, इसकी संयोजकता है 4, और ऑक्सीजन की संयोजकता है 6, समझ गए। तो इसमें क्या होगा कि 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, कार्बन हो गया, तो
इसकी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इसको और 2 को क्या होगा चाहिए, 2 को चाहिए ना इसको। तो अगर एक ऑक्सीजन होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, समझ गए हैं, और यही ऑक्सीजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गए, मतलब क्या हो गए, मिल गए। अब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और आपस में मिलेंगे, समझ गए हैं। तो कै वो कार्बन लगा, कार्बन कै वो है, एक है, एक कार्बन है, उसके 4 परमाणु हैं। ये कार्बन तो एक ही को है, और उसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अभी 4 है तो इसको नहीं तो 4 चाहिए, ना तो 4 नहीं चाहिए, तो इसकी तो संयोजकता 4 ही होगी। लेकिन ऑक्सीजन 6 है तो इसको 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 की चाहत में यह कार्बन से अभिक्रिया करेगा। तो कार्बन कहेगा कि नहीं मेरे पास तो 4 है, वो कहेगा कि नहीं मेरे पास 2 है। तो कार्बन बोलेगा कि तब एक काम करो, तुम एक और ऑक्सीजन बुला के ले आओ। तो तुम 2 आदमी रहोगे और हम 1 आदमी रहेंगे, तो आपस में अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑक्सीजन बोला कि ठीक है हम लाते हैं, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन से किया, ऑक्सीजन का एक और परमाणु एक परमाणु कार्बन से किया, फिर एक ऑक्सीजन के 2 परमाणु को किया, तो ये मिल करके क्या बना, CO2 बना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बोलते हैं, क्योंकि इसकी 2 चीजें अभिक्रिया की है, समझ रहे हैं। आप कभी भी NaCl2 ऐसे मतलब नहीं लिखा पाइएगा, NaCl2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी Cl तो एक ही से अभिक्रिया कर ले रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना जी। तो NaCl ही होता है। अगर तुम मात्रा बढ़ाओगे भी तो यहाँ 2 होगा, सोडियम भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा। तो आपने सूत्र बनाने की थोड़ी बहुत झलक देखी, सूत्र बनाने की झलक, थोड़ी बहुत झलक आपने देखा सूत्र को कैसे बनाया जाता है। अब इसको अगर बेहतर तरीके से सीखना है और भी ज्यादा इसको एकदम बिल्कुल हलवा बना देना है, तो आपको 9वीं वर्ग का परमाणु अणु और आयन नामक चैप्टर पढ़ना होगा, पहला काम। और दूसरा काम, विद्यासागर रासायनिक भाषा की किताब में सूत्र आणविक सूत्र करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ना होगा। और यदि आप पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो हाल ही फिलहाल में 2 से 3 दिन के अंदर ही ये अणु सूत्र लिखने के मतलब वीडियो, अणु सूत्र लिखने के PDF, और जैसे कि ये PDF बना हुआ है ऐसे PDF, और जो है परमाणु अणु का जो है क्या PDF, परमाणु अणु और आयन का PDF, ये दोनों PDF को लेकर के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको जबरदस्ती सूत्र बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे NaCl का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको अन्य तरीके से दिखा दिया, वही काम हुआ है जो यहाँ पे अब दिख रहा है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र। ये जो हुआ है देख रहे हैं, बिंदु के माध्यम से जो दिखाया गया उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र या बिंदु संरचना, ठीक है। और एक होता है संरचना सूत्र, जो फिर कभी देखेंगे, छोड़िए टाइम लेट ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से जो विपरीत आवेश के जो आयन एक दूसरे को आकर्षित किए और मजबूती से स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाए, उसे क्या कहते हैं, आयनिक सूत्र। जो अभी यहाँ पे हमने लिखा था, बताया था कि आयनिक सूत्र, जैसे Na और Cl का निर्माण हुआ था आयनिक सूत्रों के आधार पर, ठीक है। अभी आयनिक यौगिकों के क्या गुण धर्म है, इसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में करेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा होते जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, तत्व की संख्या। अब करना क्या है, वर्क भी तो करना पड़ेगा। इसमें वर्क में क्या हो सकता है, तत्व 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक के तत्वों की संख्या
उनके संकेत और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 3 काम आपको करना होगा और कम से कम 5 गो आपको सूत्र तैयार करके लाना होगा। जैसे कि हमने 2 सूत्र बनाया, एक NaCl बनाया और एक CO2 बनाया। अब आप बना के लाइए, जल बनाइए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए और 1-2 गो और अपने हिसाब से किताब के माध्यम से बना लीजिए। यही आपका वर्क है। मतलब आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हैं और आणविक सूत्र तैयार करने हैं। बोलिए, हो जाएगा जी। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। लेकिन अब धातु का एक और भाग बनाना पड़ेगा, जो हम फिर कहीं बनाने के लिए, मान लीजिए चाल आप कछुए की चलिए, लेकिन खरगोश से जीत के दिखाइए। जल्दी भाग जाइए और जीत हासिल हो ही ना, तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। ऐसा पढ़िए, धीरे पढ़िए, स्लो पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए कि बातें फिर दोबारा उस पर रिटर्न न लेनी पड़े, ना तो जिंदगी भर रिविजन करते रह जाइएगा। अच्छे से नहीं पढ़िएगा, अच्छा से तैयार नहीं होगा तो जिंदगी भर रिविजन नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए, ईंट का घर और मतलब क्या बोलते हैं, खर का घर, दोनों में अंतर नहीं है। ईंट का घर आप एक बार किसी भी तरीके से कष्ट काट के बनवा लीजिएगा तो 50 साल, 60 साल, 100 साल तक दिक्कत नहीं होगा। वहीं अब खर का घर बनवाइए, हर साल बनवाइए, हर साल बनवाइए, हर साल बनवाइए, हर साल बनवाइए। उसी तरीके से आप एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आप फिर रिवीजन करते रहिए हमेशा, हर 5 दिन, हर 10 दिन पर, आप फिर भी तैयार नहीं होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में इसी तरीके से मिलेंगे। चलिए।